आपसे सवाल ले लेता हूं, क्योंकि मैंने सवाल यही छोड़ा था पर कि कांग्रेस का यह कहना है घोषणा पत्र में कि जो भी जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाता, और उसी में जिक्र किया बजरंग दल का, उसी में जिक्र किया पीएफआई का, और यही वजह है कि वो बैन की बात बोल रहे हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि अगर जाति और धर्म के आधार पर बजरंग दल यदि नफरत फैला रहा है तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो सरकारें हैं ना, कर दो वहां पर। दूसरी बात, रजा एकेडमी क्या प्रेम और शांति का मैसेज फैलाती है? ये जो बाकी संगठन चलते हैं इस्लामिस्ट नाम पर, वो क्या प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं? उनका नाम नहीं आया, केवल बजरंग दल का नाम क्यों आया? और वो भी पीएफआई के साथ, जिसके ऊपर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है। और इनका इतिहास क्या था? 175 केस पीएफआई के खिलाफ विड्रॉ करने का काम सिद्धरामैया जी ने किया। चलिए बाकी छोड़िए, आप मेरी मंशा पे डाउट कर सकते हैं। हेमंत जी ने अभी जो सवाल उठाया, केवल एक धर्म को धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, क्या ये संविधान सम्मत बाबा साहेब आंबेडकर जी की परिकल्पना के सम्मत है क्या? नहीं शहजाद, देखिए ये बातें सही हैं, लेकिन फाइनली इस चुनाव में हिंदू मुसलमान वाली लाइन दिखाई देने लगी है और बीजेपी को इससे फायदा होता है। ये हर जगह कहा जाता है, हर पार्टी कहती है, हर चुनावी विश्लेषण में कहा जाता है, ये आपके लिए कंफर्टेबल पिच है। देखिए, हम लोग 32 लाख उज्ज्वला योजना सिलेंडर दिए, 32 लाख आयुष्मान कार्ड दिए, 48 लाख लोगों को शौचालय दिए, 1 करोड़ लोगों को पीने का पानी दिए, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे दिए। इसमें तो सिद्धरामैया, शिव कुमार, सैंड्रा, सरदेसाई, सुलेमान, सबका भला हुआ। हमने कहा किसी का अंतर किया, पर धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात एक ही धर्म के लिए किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। बजरंग बली की जय बोलोगे तो जेल में डालेंगे, ये बात किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी नहीं, उसका सियासी धर्मांतरण होकर वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, इसी तरह की जुबानी जंग में वार पलटवार हो रहा है और भूचाल आया हुआ है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दर्शकों को अमित शाह की बात भी सुनवानी इस वक्त जरूरी है। बजरंग दल को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है, यह अमित शाह कह रहे हैं। देश की गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री जी, आज ये हुजूम जो है उसमें भगवा गमछा लहराकर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई संदेश नहीं, हम हमेशा लहराते हैं। आज जिस तरह से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को भी ताले में बंद किया था, अब बजरंग के नाम से भी उनको तकलीफ है। मेरा मानना है कर्नाटक की जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। यही शहजाद जी, यही सवाल है कि बेशक अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि बजरंग बली के मुंह पर ताला लगाने वाली बात है, ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? आप बताइए क्या मुद्दे हैं कर्नाटक चुनाव में? बिल्कुल सही आपने कहा। मुद्दे की बात यह है कि कर्नाटका में 2 एयरपोर्ट थे 2014 तक, आज 7 एयरपोर्ट है। मुद्दे की बात यह है नेशनल हाईवे को डबल किया है प्रधानमंत्री जी ने। मुद्दे की बात यह है कि 7,500 करोड़ हमने कर्नाटका के लिए, रेलवे के लिए दिया है, जो ये पूरे 5 वर्षों में केवल 4,000 करोड़ रुपए देते थे। मुद्दे की बात यह है IIT धारवाड़ हमने बनाया है। मुद्दे की बात यह है कि 10,000 रुपए प्रति किसान हमने दिए। ये मुद्दे गायब क्यों हैं? बजरंग बली आ गए, इसमें आरक्षण आ गया, पीएफआई आ गया, आप भी कह रहे हैं सांप आ गया, शंकर भगवान आ गए। 45 सेकंड एक बार नॉन स्टॉप दे देंगे तो सारे सवाल का जवाब आ जाएगा। जी बोलिए। मैं मुद्दे की बात गिनाता हूं, ये मोदी को गाली देते हैं। मैं मुद्दे की बात गिनाता हूं, ये मोदी को बोलते हैं ये जहरीला सांप है मोदी। मैं मुद्दे की बात गिनाता हूं, ये कहते हैं जो बजरंग बली की जय बोलेगा उसको जेल में डाल दूंगा। मैं मुद्दे की बात गिनाता हूं, ये मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं। मेरी पार्टी एक लौती पार्टी है जो मुद्दों पर बात करती है, विकास के काम गिनवाती है। प्रियंका वाड्रा गालियों की फहरिस्त गिनवाती अगर नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से वही वार जो शहजाद पूनावाला आप करते हुए नजर आ रहे हैं।